अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट निकली हैं ऑल ओवर इंडिया, इसका जो फॉर्म है आप ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। सी टेट पी टेट कंपल्सरी है फॉर ऑल पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी या नहीं है। और ये जो आपका फॉर्म रहेगा, ये जो आप फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, ये सारे स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल प्लस कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सो ये सारा प्रोसेस देखते हैं। वेबसाइट है डीएवी सीएमसी की, इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको यहाँ पर डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हैं। एनटीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो भी आपने जैसा भी अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मुझे पीआरटी यहाँ सेलेक्ट करूँगा। पीआरटी के बाद सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, जो सी भी आपका यहाँ सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपना टाइटल चूज़ करना, मिस्टर मिसेस आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका एक बार ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। एट ए टाइम एक बंदा 2 फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे मैंने एक फॉर्म इंग्लिश में कर दिया टीजीटी में और एक मैंने पीआरटी में कर दिया, ऐसे आप 2 में फिल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई है। ये सारा जब कुछ करके जब आप सबमिट करेंगे, आपके सामने भी ये पेज आ जाएगा। यूज़र मैनुअल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो देखते हैं। इसमें जो से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो देखिए। सबसे पहले आप कैंडिडेट की फ़ोटो साइन, जिसका साइज़ रहेगा 100 KB, प्लस जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें आपका 10th का डीएमसी होगा, 12th का ग्रेजुएशन डिग्री, देखिए यहाँ पर डिग्री मांगी है उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री इंक्लूडिंग एनी अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एज पर जो भी उन्होंने बोला, जैसे सी टेट पी टेट जो भी है आपका। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करके आप आई एग्री पर क्लिक करके एग्रीमेंट को प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड के बाद यहाँ से आप वो चूज़ करेंगे कौन सी आप यहाँ स्टेट के लिए आप यू चूज़ करेंगे। जैसे मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं चूज़ करूँगा। जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे कौन सी आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीआरटी, पीजीटी या टीजीटी। जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जैसे मुझे पीआरटी में करना था, मैं पीआरटी कंप्यूटर साइंस करके प्रोसीड करूँगा। तो उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो पर जाएंगे, यहाँ पर भी आपका फ़ोटो है जिसका साइज़ मैंने आपको बता दिया है 100, वहाँ पर KB मांगा गया है। तो यहाँ से आप फ़ोटो चूज़ करेंगे, फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देखिए कैंडिडेट फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोडेड। यहाँ पर फादर नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पर मदर नेम आएगा। उसके बाद ये सारी जो डिटेल्स है बड़े ही ध्यान से आपने फिल करनी है। करेक्शंस वगैरह इनका एक आएगा लास्ट में। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपने चूज़ करनी है। उसके बाद जितने साल के आप हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। आपका व्हाट्सअप नंबर आएगा कौन सा, वो आप चूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। एड्रेस आपका आएगा, जैसे मेरा एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फिल कर दिया। आपकी सिटी कौन सी है वो चूज़ करेंगे और आपका पिन कोड कितना है वो आप चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एरिया। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितना है, फ्रेशर है, लेस देन 5 to 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर्स, वो आप चूज़ करेंगे। चलिए मैंने ये चूज़ कर लिया। और आपकी प्रोफिशेंसी कंप्यूटर्स में कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपने ये चूज़ करके सेव कर लेना है। इसमें आपके 3 फील्ड्स आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन और अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए जैसे मैंने पंजाब का हूँ, स्टेट मेरी पंजाब है, पोस्ट पीआरटी और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ से आप सेव करेंगे। यहाँ पर आएगा बिफोर सेविंग मेक श्योर यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट। यस आएगा यहाँ पर। तो जब मैं इसको यस करूँगा नेक्स्ट पेज आएगा। इसमें देखिए सबसे पहले मुझे ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल क्लास 10th है, ये मैंने कौन से बोर्ड से की थी, सीबीएसई से की थी, कितने मेरे मार्क्स आए थे, कितने में से आए थे। देन
यहाँ मैंने डिवीज़न बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो रहेगा। ये मैंने अगर आपने ओपन से की है, कॉलेजिएट नॉन कॉलेजिएट से की है, उसके अकॉर्डिंग यस नो आएगा, फिलहाल यहाँ नो ही आएगा। दूसरा आपने 12th कहाँ से की है, CBSE से की है, कितने मार्क्स थे और आउट ऑफ कितना था आपका, पोजीशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी और इससे आप चूज़ करेंगे। ग्रेजुएशन आपकी किस में है, ये इन्होंने ऑप्शंस दिए गए हैं, BLed विद कंप्यूटर, ग्रेजुएशन विद 2 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, BTech, BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर, BCA, जैसे मेरी BCA है तो BCA मैंने PU से की थी। मेरे मार्क्स 1800 आए थे आउट ऑफ 2400, मतलब जिस भी बच्चे का फॉर्म आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं नो फिल करूँगा। प्रोफेशनल में यहाँ देखिए B.Ed JBT SON, B.Ed का आएगा यहाँ पर। B.Ed आपने कहाँ से की थी, PU से। देखिए यहाँ पर परसुइंग का भी कुछ नहीं आ रहा, परसुइंग का भी यहाँ आना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मैं आप अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो आप यहाँ जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसके मार्क्स फिल कर सकते हैं। जैसे इसमें बच्चे के मार्क्स आए थे दिस वन, आउट ऑफ दिस वन उसकी परसेंटेज आ जाएगी, 100 आ जाएगा, उसमें इसका 9 आ जाएगा। सर्टिफिकेशन CTET PTET क्लियर्ड बोथ पेपर, क्लियर्ड ओनली पेपर 1, अपीयर्ड, और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल होंगे। इसका भी इस पर मैटर चल रहा है बिकॉज कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये नहीं होता। तो जिन बच्चों का कैंडिडेट्स का ये नहीं है CTET PTET मतलब स्टेट का जो भी आपका होता है टेस्ट, STET या CTET जो भी है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अपीयर्ड में अगर आपने दिया तो यहाँ कर दीजिए उसके अकॉर्डिंग, तो उसका यहाँ पर करके आप नीचे जाएंगे, जो भी इनकी डिक्लेरेशन है उसको एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नॉट एलिजिबल कर दिया तो आपका ये जो फॉर्म है ब्लॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, आप दोबारा सबमिशन नहीं कर सकते। अब मुझे यहाँ सारी डिग्रीज अपलोड करनी है PDF, PNG या JPG फॉर्मेट में। सबसे पहले मैं 10th का अपलोड करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया, अपलोड, यहाँ देखिए प्रोसेस हो रहा है, अपलोड हो गया। ऐसे ही मैं सेकंड करता हूँ 12th का, ऐसे ही इसका साइज़ यहाँ से ज़्यादा है जो मैंने किया है, तो इसमें चलिए मैं सेकंड फिल करता हूँ। थर्ड इसमें अपलोड करते हैं, देन इसका साइज़ भी ज़्यादा है, देन इसका साइज़ आपने सेट कर लेना है एक बार। ज़रूरी नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सीक्वेंस में ही अपलोड करने हैं, यू कैन आल्सो अपलोड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन सॉन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। और CTET PTET है, जो भी आपका CTET PTET मीन्स जो भी आपका स्टेट का रहेगा टेट, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब में तो PTET निकलता ही नहीं है, निकले भी तो उसका एग्ज़ाम ही नहीं होता। लास्ट टाइम 2021 में निकला था, उसका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो उसके बाद कोई PTET नहीं निकला। इनको भी देखना चाहिए, इन्होंने यहाँ लिख तो दिए ऑप्शंस, लेकिन उसका कोई प्रोसेस भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फीस इनकी 300 रहेगी, यहाँ से आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यस कर देंगे, यस करने के बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पर अब आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो यहाँ से आप सेव सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर या चूज़ फाइल, यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाएंगे, सिग्नेचर यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे या संजीव, उसके बाद सेव सिग्नेचर। सिग्नेचर आपके अपलोड सक्सेसफुली हो जाएंगे। यहाँ देखिए सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, सारा आपका फॉर्म जनरेट होगा, रिव्यू फॉर्म आएगा। यहाँ से आप डिटेल देख लीजिए, फॉर प्रीव्यू यहाँ पर जो मैंने अपनी डिटेल फिल की है DAV कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी, उसके अकॉर्डिंग मेरी सबसे पहले एप्लीकेशन प्रीव्यू है, नीचे मेरी पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, देन मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिटेल्स फिल की हैं, एक्सपीरियंस फिल किया है, अंडरटेकिंग है, देन सॉन सिग्नेचर। सिग्नेचर में यहाँ सिग्नेचर मेरे अभी नहीं आए, देखते क्यों नहीं आए। प्रीव्यू में आप नीचे जाएंगे, इसको क्लोज कर दीजिए, ये जो आया है। हम सिग्नेचर एक बार फिर से अपलोड करते हैं। यहाँ से मैं गया, देन सिग्नेचर फिर से अपलोड किए, यहाँ से आप सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड तो हो गया, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहे, तो अभी कोई बैकएंड इशू हो सकता है। यहाँ देखिए सक्सेसफुली सेव तो हो रहा है। एक बार फिर से यहाँ प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू एंड रिव्यू एंड सबमिट। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ डन है, बैकएंड का कोई एरर है तो यहाँ से फॉर्म वगैरह अपना आप देख लेना, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा सबमिट, इसको यस कर दीजिए। तो एप्लीकेशन मेरी सबमिट होगी। अब आएगा फीस का लिंक आएगा, उसके बाद आपने जो फीस पे करनी है, कैसे पे करनी है, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। 300 फीस रहेगी फॉर एवरी पोस्ट, चाहे आप PRT कर रहे हैं, चाहे आप TGT कर रहे हैं, चाहे आप PGT कर रहे हैं,
बाकी जो मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं उनका मुझे अभी पता नहीं है, उनका भी मैं एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। फ़ी प्रोसेस फॉर्म फिलिंग हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं, जो भी क्राइटेरिया रहेगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, सिलेबस जो आपका रहेगा, सिलेबस में क्या है आपका जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, जो आपने परसेंटेज है आपकी, इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगेंगे। इनका एक आपका पर्टिकुलर मार्क्स का एक एड ऑन सर्टिफिकेट बैकएंड में ही जनरेट हो जाएगा, मतलब मार्क्स आपके फीड हो जाएंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, उसके अकॉर्डिंग। और फिर आपका 30 या 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा सब्जेक्ट का। प्रॉपर सिलेबस आया नहीं है वेबसाइट पर, ये मैं आपको एक चलिए जो मैंने PDF डाउनलोड किया वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए स्टाफ रिक्रूटमेंट है, ये मैंने प्रोसेस सर आपको बताई दिया है। यहाँ पर देखिए सिलेबस का कहीं भी नहीं दिया हुआ इन्होंने, जबकि सिलेबस का यहाँ देना चाहिए था। पोस्टें तो निकाल दी लेकिन सिलेबस अभी इन्होंने अपलोड नहीं किया। यहाँ सब जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए रिक्रूटमेंट है। फेज़ 1 में क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको, या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फेज़ 1 में वही आपका स्क्रूटनी रहेगा, कैरियर ग्राफ, या ये वर्ड मैंने यूज़ करना था, कैरियर ग्राफ आपका बनेगा अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, CTET है, PTET है, उसके अकॉर्डिंग आपका CBT होगा। और एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आ गई है, कैंडिडेट्स ने ये पैक जो है आपका, पैक की यहाँ फुल फॉर्म आई थिंक नहीं दी, PEC, चलिए देख लेते हैं बाद में। ये DAV स्कूल पैन इंडिया ले रहा है, प्रेपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी, डेमो होगा, इंटरव्यू होगा। डेमो मीन्स कि टीचर जो है वो पढ़ाकर बताएगा ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर टीचिंग पोस्ट और नो। और ये डिपेंड करता है पोर्टल के ऊपर, जो वहाँ पर पोर्टल होता है वो कैसे उनको हैंडल करता है। और ये अपॉइंटमेंट आपकी एड हॉक बेसिस पर होंगी। सैलरी वगैरह का, सिलेबस वगैरह का कुछ नहीं बताया। एग्ज़ाम ये जो है आपकी अप्लाई डेट शुरू हो गई है 30 से, और एंडिंग डेट आपकी 10 Feb होगी। और एप्लीकेशंस में अभी काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशंस होगा। कोई भी आपको हेल्प चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी हमारी कांटेक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर वही है। फेज़ 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, कंप्लीटेड स्कूल जोनल, जो भी आपका जोन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। आपको कॉल आएगी, मैसेज आएगा, हेड ऑफिस वगैरह जो भी है वो आपको सारी डिटेल्स वगैरह, जो डेमो वगैरह, वो अप्रूवल वगैरह, जो सारा कुछ होके आपको उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, जो आपका टेम्परेरी बेसिस पर होगा और ट्रांसफरेबल होगा। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब CBT अगर आपने एक बार दे दिया, जो आपका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट का नाम था मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या था वो। यहाँ प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट का जो एक टेस्ट होगा, प्रोफिशेंसी टेस्ट एक आपका बनेगा, मुझे टर्म याद नहीं आ रही क्या, वो आपका एक आपको मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा, कार्ड में तो सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो जो सर्टिफिकेट जब भी DAV की पोस्टें निकलते हैं, आप किसी भी DAV स्कूल में जा सकते हैं, ये नहीं कि एक ही स्कूल में आप जॉब करें। और बाकी उसके ऊपर ये देखिए यहाँ दिया, हाउएवर receipt of PEC does not guarantee an offer for an employee for DAV CMC. The pack will be QR code on it, which the school will use to scan and verify the authenticity of the card. मतलब फेक कार्ड नहीं होगा, उसमें प्रॉपर QR कोड होगा। जो भी आप स्कूल में जॉब लेंगे वहाँ से स्कैन करके आपका डिटेल वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। सिलेबस रह गया हमारा, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। प्रोसेस मैंने सारा बता ही दिया ऑनलाइन अप्लाई का। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, इंक्लूडिंग ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके ये सारे रहेंगे। अब जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्कशन पोर्टल के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इन पोस्टों के लिए, वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, उसमें लिखिए ज्वाइन DAV, उसमें आपको सारे नोट्स, सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा। और ये सारा मटेरियल जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल